हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के मुरैना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहन यादव के बुलडोजर एक्शन से लोगों की जान पर बन आई। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व और पुलिस विभाग का दल बागचीनी चौखट्टा स्थित मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने पहुंचा। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमकों ने प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठियां भांजी। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन तक का उपयोग किया गया। वहीं घटना में 3 महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें बेसुध हालत में सड़क पर रखकर करीब पौने 2 घंटे तक जाम लगा दिया गया। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि बागचीनी चौखट्टा पर महादेव जी बाके दुल्हिनी मंदिर है। इस मंदिर के नाम नेशनल हाईवे 253 किनारे 3 बीघा से ज्यादा जमीन है। इसी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। आरोपी ने करीब 12 साल पहले इस जमीन के एक हिस्से पर परशुराम मंदिर बनवाया। उसके बाद आरोपी के चारों बेटों ने अतिक्रमण कर मंदिर की जमीन पर अलग अलग मकान बना लिए। मकान के पिछले हिस्से में खेती भी की जा रही थी। वही हाईवे की ओर से मंदिर की जमीन पर 10 दुकानें बनाकर उनका हर महीने किराया वसूल कर रहे थे। इसके खिलाफ मंदिर के पुजारी ऋषिकेश गोस्वामी ने ग्वालियर हाईकोर्ट में रीट पिटीशन लगाई, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण माना और इसे हटाकर जमीन को मुक्त कराने के निर्देश मुरैना कलेक्टर को दिए। तो इसी कड़ी में प्रशासन और पुलिस महकमे की ओर से 15 हल्कों की पटवारी 2 जेसीबी लेकर कार्रवाई करने पहुंची। पहले जेसीबी से मंदिर की जमीन पर बनी दुकानें तोड़ी, फिर लेकिन जब चारों मकानों का नंबर आया तो परिवार की महिलाएं मकानों की दूसरी मंजिल पर चढ़ गई। तब महिला पुलिसकर्मियों ने बल का प्रयोग किया और महिलाओं को बाहर निकाला। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। नोटिस शाम को दिया गया। हम लोगों ने आज प्रातः जैसे एसडीएम साहब 11:30 बजे आए तो हम लोगों ने सब गांव वालों ने उनसे प्रार्थना किया, निवेदन किया कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमें 2 दिन का आप समय दे दीजिएगा। हम 2 दिन में अपने बरसात के लिए रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन एसडीएम साहब ने हमारी नहीं सुनी गई। हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान घर के अंदर ही उन्होंने अतिक्रमण को तोड़ना प्रारंभ किया तो उसके अंदर ही दब गया। और हम लोगों ने जब उसका विरोध करना चाहा तो हमारे ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। जब महिलाओं ने घर से निकलना नहीं चाहा तो उन्होंने, पुलिस कांस्टेबल साथ में थी, उन्होंने महिलाओं को हाथ पकड़ के बाहर खींचा। घसीट के रोड पे आकर के ये महिलाओं की कंडीशन हो गई। दोनों महिलाएं अब कहा नहीं जा सकता किस स्थिति में है, मर्दासन स्थिति में दोनों महिलाएं पड़ी हुई हैं। पुलिस प्रशासन से बार-बार निवेदन किया गया, एसडीएम महोदय से बार-बार निवेदन किया गया, लेकिन हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि उनके ऊपर दबंगों का बहुत बड़ा सहयोग है। कौन है वो? ये दबंग ये है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता हैं, वो सब लोगों का यहाँ पर ऐसा मानना है कि ये यहाँ पथराव और फिर आंसू गैस छोड़ने के बीच हुए हंगामे के दौरान 3 महिलाओं की तबियत बिगड़ी। तीनों महिलाएं बेसुध हो गई। इसी बीच अफवाह फैला दी गई कि पुलिस कार्रवाई में तीनों महिलाओं की मौत हो गई है। बेसुध महिलाओं को सड़क पर रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। दोपहर 2:15 बजे से 3 बजे तक ये जाम लगा रहा। इस दौरान हाईवे पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, पत्थर, लकड़ियां आदि सामान रखकर आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया। हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही एएसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश देकर जाम खुलवाया। तीनों महिलाओं को जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी हालत में सुधार है। जाम खुलवाने के बाद भीड़ को मंदिर की जमीन से दूर खदेड़ा गया, जिसके बाद अतिक्रमण पर बने मकानों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। क्या हुआ और जाम खुला है, क्या सर? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से ये बागचीनी चौखट्टा के पास में एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही थी, जिसमें एसडीएम तहसीलदार उपस्थित थे। उनके द्वारा बल मांगा गया था पुलिस बल सहायता के लिए, तो पुलिस बल यहाँ मौजूद थे। कुछ अतिक्रमण जो है उन लोगों से सहमति के बाद हटा दिया गया, पर बाकी अतिक्रमण जो है हटे नहीं। इसके लिए जो है उनके जो परिजन है वो रोड पर आकर के बैठ गए कि जो है अभी हमें और समय दिया जाए या हम अतिक्रमण नहीं हटाने देंगे। फिर समझाइश, काफ़ी देर समझाइश के बाद वो लोग जो है अभी उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और गर्मी का मौसम हो रहा था, कुछ लोगों की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, तो वो भी यहाँ से चले गए हैं। आपको बता दें, ये खबर मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने हमें भेजी है।